नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैयद नईम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल विदेशी बनारसी। आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आप सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या 45 साल की उम्र के बाद ऑस्ट्रेलिया का सपना खत्म हो जाता है। बहुत से लोग यही सोचते हैं कि उम्र ज़्यादा हो गई है तो अब पीआर नहीं मिलेगा या यहाँ नौकरियाँ नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। 2026 में ऑस्ट्रेलिया का डामा वीज़ा बहुत चर्चा में है। इसमें बोला जा रहा है कि 55 साल तक की उम्र के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। IELTS जो होता है, इंग्लिश के लिए जो टेस्ट होता है, वो सिर्फ 5 बैंड पर काम चल जाएगा और वर्क वीज़ा से सीधे पीआर का रास्ता साफ भी हो जाएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है। मैं कोई मारा का एजेंट नहीं हूँ। डामा वीज़ा के नियम हर रीजन के लिए अलग अलग होते हैं और बदलते रहते हैं, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले आप ऑस्ट्रेलिया सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट imni.homeaffairs.gov.au ज़रूर चेक कर लें और उसके बाद ही कोई फैसला लें। तो चलिए अब शुरू करते हैं और ये जानते हैं कि असली सच क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि डामा आखिर है क्या। डामा का पूरा नाम है DAMA, डेजिग्नेटेड एरिया माइग्रेशन एग्रीमेंट। ये ऑस्ट्रेलिया सरकार और इसके रीजनल इलाकों के बीच एक खास समझौता होता है। सीधी भाषा में समझें, जैसे सिडनी, मेलबर्न जैसे बहुत बड़े बड़े जो शहर हैं ऑस्ट्रेलिया में, उसमें तो हर कोई आना चाहता है, लेकिन जो छोटे और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया या साउथ ऑस्ट्रेलिया जैसे इलाके या रीजनल एरियाज है, वहाँ लोग काम करने नहीं जाना चाहते हैं और असलियत में वहीं पर काम करने वाले लोगों की भारी कमी है। जैसे आपको मैं बताऊं कि जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, उसमें पर्थ, फर्मेंटल, मैंडोरा और बनबेरी इस तरह के इलाके आते हैं। जो रीजनल एरिया है वेस्टर्न में, जैसे एल्बनी है, बसेल्टन है, ब्रोमे है, ग्रेल्टन है, ये है। और साउथ ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड है, माउंट गैम्बर है, माउंट बार्कर है, पोर्ट अगस्ता है। इस तरह के शहर हैं जो साउथ ऑस्ट्रेलिया में आते हैं। तो इसलिए चलिए पहले हम समझते हैं कि आखिर असलियत इसमें क्या है। सरकार ने इसीलिए ये कह रखा है कि चलो इन इलाकों के मालिकों को थोड़ी छूट देते हैं ताकि वो विदेश से लोगों को आसानी से बुला सकें। इसी वजह से नॉर्मल वीज़ा के मुकाबले डामा में 3 बड़े फायदे मिल सकते हैं। इस पर यह ध्यान देना है कि वो मिल सकते हैं, ये हर रीजन पर निर्भर करता है और इसकी कोई गारंटी ऐसे नहीं होती है। तो इसमें जो सबसे बड़ा फायदा है वो समझ लेते हैं। तो पहला सबसे बड़ा फायदा है वो है कि उम्र में छूट मिलती है। कुछ डामा में 55 साल की उम्र तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा फायदा ये है कि अंग्रेजी में छूट है। कुछ मामलों में IELTS जो है 5 या उससे मतलब जो अधिक की जरूरत होती है 5 में भी काम चल जाता है। तीसरा फायदा है कि बहुत बड़ी जॉब लिस्ट है, जो नौकरियां नॉर्मल लिस्ट में नहीं है वो भी इसमें मिल जाती हैं। तो अब ये समझते हैं कि कौन लोग योग्य हैं इसमें। अब सवाल ये उठता है कि कौन लोग योग्य हैं। इसके लिए 4 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि बिजनेस की योग्यता, एक हेडिंग इसके लिए हम इसमें शुरू करते हैं। आपका मालिक कोई भी नहीं हो सकता, उसका बिजनेस किसी तय किए गए रीजनल इलाके में होना चाहिए, कम से कम 12 महीने से चल रहा होना चाहिए और उसका रिकॉर्ड साफ होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि नौकरी की योग्यता नाम का जो शर्त है उसमें यह है कि जो नौकरी की योग्यता दूसरी शर्त है उसमें आपकी नौकरी उस इलाके में डामा लिस्ट में होनी चाहिए। हर इलाके के लिए लिस्ट अलग अलग है। जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के में 4 अलग अलग डामा रीजन है। तीसरी शर्त है कि कर्मचारी की योग्यता क्या होनी चाहिए, तो उसके पास उस नौकरी से जुड़ी पढ़ाई, हुनर और अनुभव होना चाहिए। इसी तरीके से चौथी शर्त है कि अंग्रेजी और सैलरी, आपको ऑस्ट्रेलिया के लोगों के बराबर सैलरी मिलनी चाहिए, उससे कम नहीं मिलनी चाहिए। और अंग्रेजी के लिए भी वीज़ा के हिसाब से आपको IELTS 5 या 6 दिखाना पड़ सकता है। तो इस तरह से पीआर का रास्ता कैसे साफ बनता है, चलिए इसको समझते हैं। ये सबसे ज़रूरी हिस्सा है। डामा कोई भी अलग वीज़ा नहीं है, ये एक रास्ता है जो इन 3 वीज़ा तक पहुंचने का रास्ता बनता है। सबसे पहला है सब क्लास 482 स्किल्स इन डिमांड वीज़ा। ये एक टेम्परेरी वीज़ा है जिससे आप ऑस्ट्रेलिया आते हैं। दूसरा है सब क्लास 494 स्किल्ड एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड रीजनल वीज़ा। ये 5 साल का वीज़ा है जो सिर्फ रीजनल इलाकों के लिए ही होता है। जो हमने बताया कि जो रीजनल इलाके हैं वो अलग हैं और बड़े शहरों को छोड़कर। और तीसरा है जो वीज़ा होता है वो सब क्लास 186 होता है, एम्प्लॉयर नॉमिनेटेड स्कीम होता है ये, और आपकी आखिरी मंजिल पीआर वीज़ा ही होता है। अब
आप 482, 492, 494 पर 2 या 3 साल काम करके 186 पर पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब सीधा है कि डामा सीधे पीआर नहीं देता, लेकिन पीआर तक का रास्ता जरूर खोल देता है। अब ये समझने की कोशिश करिए कि कहाँ मिलेगा ये वीज़ा या ये नौकरियां या ये डामा वीज़ा के अंदर ये सारी सुविधाएं। तो पूरे ऑस्ट्रेलिया में अभी 13 से ज़्यादा डामा एक्टिव है। जैसे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया डामा पूरे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया स्टेट को कवर करता है, और साउथ ऑस्ट्रेलिया डामा अपना अलग, उसका एक अलग जॉब लिस्ट है। इसके अलावा नॉर्दर्न टेरिटरी, क्वींसलैंड, विक्टोरिया में भी ये मौजूद हैं। तो अब ये सारी बातें जानने के बाद अब आखिरी बात ये है कि दोस्तों, सार ये है कि आपकी उम्र 40 से ज़्यादा है, आइल्स में 6 बैंड नहीं आ रहे हैं और आप रीजनल ऑस्ट्रेलिया में काम करने के लिए तैयार हैं, तो डामा आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका और विकल्प हो सकता है। तो यही समझना है इसमें कि आखिर ये विकल्प आप उसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको बताई, लेकिन याद रखिए इसके लिए पहले आपको एक सही और ईमानदार एम्प्लॉयर स्पॉन्सर ढूंढना होगा। किसी भी फर्जी एजेंट को पैसे मत दीजिए। आपका काम है क्या है, ये सारी चीज़ें आपको सही तरीके से मालूम होना चाहिए। और मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि जो ऑस्ट्रेलिया सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ज़रूर जाएं, उस पर ज़रूर समझें चीज़ों को, और किसी यूट्यूब वीडियो वगैरह या और दूसरे कहे गए लोगों या मेरी भी बात पर इतना विश्वास ना करें। तो सबसे पहले आप एक एम्प्लॉयर को स्पॉन्सर ढूंढना होगा, और उसी के बाद से आपका काम शुरू होता है। तभी ये सारी चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। मैं आपको एक बात का विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप क्या काम करते हैं, क्या जानते हैं, क्या हुनर रखते हैं, और इसके अलावा भी आपको कुछ जानने की आवश्यकता है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं अगले वीडियो में उस पर और सारी जानकारियां इकट्ठी करके लाऊंगा और वीडियो बनाकर आपको ज़रूर YouTube पे डालूंगा, ताकि इसका अधिक से अधिक लोग फ़ायदा उठा सकें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको मेरे बनाए हुए हर नए वीडियो तुरंत और आसानी से मिल सकें। और ऑस्ट्रेलिया की ऐसी सच्ची खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, इसको मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, और ऑस्ट्रेलिया की नौकरियों से संबंधित या और किसी भी तरह के सुविधाओं से या किसी तरह के सुझाव के लिए मैं आपके लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय विदेशी बनारसी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करना ना भूलें। थैंक्स अगेन।